everyone, welcome back to Shiva Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, we have reached to numerology number 8. Yes, we have done up to 7 and today is the turn for number 8. So the people who are born on these dates like 8, 17 and 26, yes, of course this video is for you. And guys, if this video resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. Let's begin. तो चलिए बात कर लेते हैं आज भाग्यांक नंबर 8 वालों की कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ट्रेट्स हैं जो नंबर 8 वाले लोगों में देखा जाता है। प्रेजेंट करता है सैटर्न। तो इस नंबर के जो जातक है, इस अंक के जो जातक हैं वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। वो अपने एम्स और गोल्स को लेकर काफ़ी फोकस्ड माइंड होता है इनका। ये किसी भी तरह से मिसलीड या फिर ये कह सकते हैं कि इनका ध्यान कभी किसी और चीज़ों में नहीं लगेगा अगर उनके पास एक पर्टिकुलर गोल है। वो सिर्फ इसके अलावा देखा जाता है कि इनके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। भाग्यांक 8 वालों में ये एक आई थिंक बाय बर्थ एक गिफ्ट है उनके पास कि उनका फाइनेंस बहुत अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं हमारा तो नहीं है, तो वक्त के साथ, ठीक है, वक्त के साथ आपका फाइनेंस अच्छा ही होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें किसी तरह से ये कह लीजिए कि इनका काम नहीं रुकता। पैसों को लेकर अगर कोई काम है तो इनके काम बंदे रहेंगे, रुकेगा नहीं। और देखा भी गया है कि इनके पास एनी टाइम फाइनेंस की कोई दिक्कत परेशानी खास नहीं देखी जाती, क्योंकि ये फाइनेंशियली जो अपने आप को लीडरशिप एक वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में भाग्यांक 8 वालों में या भाग्यांक 8 वालों में देखा गया है कि उनकी जो लीडरशिप है फाइनेंस के फील्ड में, फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। पैसा पकड़ते हैं ये, पैसा इनके पास रुकता ही रुकता है। भाग्यांक 8 वालों को एक ही चीज की तलाश रहती है खास तौर से, वो है उनके अंदर का पीस, उनके अंदर की शांति। उन्हें शांति बहुत पसंद होती है। वो शांति कोई और शांति नहीं, मन की शांति। इसलिए वो इसके पीछे तत्पर रहते हैं, इस पर काम भी करते हैं। कोई भी काम होगा बड़ी शांति से करेंगे, या फिर जहाँ शांत माहौल हो वहाँ जाना पसंद करते हैं। शांत लोगों से ज़्यादा इनकी बनती भी है, और क्योंकि ये सारी इनकी क्वालिटीज़ है, इस वजह से इनके अंदर भी शांति पाई जाती है। मन की शांति को ढूंढने पर तत्पर रहते हैं, बजाय इसके कि और बाकी सारी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने से ये पहले अपने अंदर मन की शांति को ज़्यादा तवज्जुम देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि बहुत सही है भाग्यांक 8 वाले। इन्हें पावर अगर किसी तरह से दी जाए तो ये उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि पावर हर किसी को सूट नहीं करती, क्योंकि पावर जब किसी के हाथ में आती है तो कहीं ना कहीं से उसे बिगाड़ने की भी कोशिश करती है और लोग मिसलीड हो भी जाते हैं। लेकिन भाग्यांक 8 वाले जो है ऐसे लोग हैं, अगर इन्हें पावर दी जाए तो ये इसका बहुत सही प्रयोग कर पाते हैं। और यह है कि भाग्यांक 8 वाले बाकी लोगों के, बाकी जो लाइफ पाथ नंबर है उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनते हैं। ये किसी न किसी तरह से एक प्रेरणा देते हैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से, और एक फॉर्मल, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ जिसकी होती है, अनुशासन वाली लाइफ, उसको जीने का एक जो तरीका बताते हैं या लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कलर्स क्या हैं जो भाग्यांक 8 वालों के लिए सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। तो वो हैं सबसे पहले डार्क ब्लू एंड ब्लैक। ये दो ऐसे कलर हैं जो आपके लिए सही हैं भाग्यांक 8 वालों के लिए, ठीक है। तो आप इनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रोफेशंस क्या हैं जो भाग्यांक 8 वालों के लिए सही है। भाग्यांक 8 वालों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा लीड करते हैं, पैसा पकड़ते भी हैं, इनके पैसा रुकता भी है। तो आई थिंक आपके लिए बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अपना खुद का कोई बिजनेस कीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा।
इसके अलावा आप लॉ का जो लाइन है या ये जो फील्ड है, आप इसमें अपना लक ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो आपकी कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है नंबर 6 या फिर 4 या कुछ हद तक नंबर 3। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी बेहतर है। तो गाइज, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो भाग्यांक 8 वालों में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या कुछ है आपके लिए आने वाले महीने में जो आपको जानना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। वेल, बेसिकली आपके टैरो कार्ड्स बता रहे हैं आपके सफरिंग्स, आपके एंडलेस पेन और जो तकलीफ आपको पीछे हो चुकी है। आपकी ये सारी जो जर्नी है वो इन कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। स्पेशली मैं अगर आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो ऐसा कुछ है जो अब आपके सामने आएगा, जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपा रखा था या फिर आपको बताया नहीं। और अगर बताया भी था तो शायद आपने उसे नज़रअंदाज किया था, जिसके लिए अब ज़रूरी है कि उसे आप कंसीडर कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप आपका बहुत ही पेनफुल रहा है। इस रिलेशनशिप को मैं ये नहीं कह सकती कि इक्वल गिव एंड टेक था, क्योंकि आई थिंक आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो डिस्टेंट रिलेशनशिप है। और मुझे ये भी लगता है कि आप अभी तक उनसे कुछ खास मिले नहीं हैं, कोई खास मुलाकात नहीं हुई है। 1 ही 2 बार मिले होंगे, तो 1-2 बार में आजकल इंसान कहाँ किसी को जान पाता है। तो इस वजह से ऐसा कुछ है जो आपको उनके बारे में नहीं पता। तो वो सारी चीजें जब आपके सामने आएंगी तो हो सकता है कि फिर आपको समझ में आए कि इस रिलेशनशिप की रियलिटी है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री ली है। ये थर्ड पार्टी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस वाइज है। अब थर्ड पार्टी मुझे लगता है ज्यादातर कि ये कोई आपका फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, जिसकी एज आप लोगों से कम है। और उसकी इन्फ्लुएंस में मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा मिसबैलेंस हुआ है। और मिसबैलेंस इतना हुआ है कि आप काफी ज्यादा रातों को जग रहे हैं, स्लीपलेस नाइट आपकी जा रही हैं और एक्सेसिव आप उनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है मन में धारणाएं भी बनती होंगी। और एक मन अगर आपका कहता भी है कि आप मूव ऑन कर लीजिए, तो भी आप कर नहीं रहे हैं। आपने होल्ड ऑन कर रखा है इस रिलेशनशिप में। आपने अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का नहीं सोचा, जबकि आपके पार्टनर हैप्पी गो लकी पर्सन है। वो तो सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। वो आपके साथ कहते हैं ना कि अगर आपका साथ नहीं भी है तो भी वो बाकी लोगों के साथ बहुत ही चिल मूड में मुझे लग रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी बस ऐसी लग रही है कि काफी ज्यादा आपने अपने आप को लोगों से कट आउट कर लिया है। अकेले रहना, डार्क नाइट्स और बहुत ही डार्क एनर्जी आपकी आ रही है मुझे। और अगर आपके करियर और बिजनेस की बात कर ले या फिर प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन वाइज भी मैं देख रही हूँ कि इस जो प्रेजेंट अगर आपकी जॉब है तो वो आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं और आपको उसका कोई खास बेनिफिट भी नहीं है जो प्रेजेंटली आप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जॉब खत्म कर देनी चाहिए या स्विच करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपके साथ जो सही सिचुएशन हो आप वो कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है आपको इस काम में जो प्रेजेंटली आप कर रहे हैं, इसमें जब आप खुद को संतुष्ट नहीं पा रहे हैं या आप खुश नहीं है इस जॉब से, क्योंकि आपको सिर्फ बर्डन मिल रहा है, आपको इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आई थिंक आपको इसको स्विच कर देना चाहिए, एंड अप कर देना चाहिए प्रेजेंटली। और अगर आप दूसरी जॉब का सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपका बेस्ट टाइम है। और मैं ये कहूंगी कि आप यहाँ जहां आप प्रेजेंटली हैं इससे बाहर जाकर के आप जॉब देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखने की भी जरूरत नहीं है। प्रेजेंटली आपको कोई बहुत अच्छा और बड़ा ऑफर आने को है जॉब वाइज और प्रोफेशन वाइज।
प्रोफेशनली अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, और अगर आप किसी कॉल का वेट कर रहे हैं जॉब ऑफर का, तो वो भी आपको मिलने वाला है, जहां पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, जहां पर आपके कलीग्स आपको इक्वली ट्रीट करेंगे, आपके जो हाई अथॉरिटी होंगे वो भी आपको इक्वली ही देखेंगे, आपके पास कोई ओवर बर्डन नहीं होगा। जो चीजें आपके फेवर में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे पकड़ के मत रखिए। जिसे जाना होता है वो चले ही जाते हैं, और जो आपसे नहीं सहा जाता तो उसे भी बंद कर दीजिए। एक्सेस में सहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वर्कलोड हो, रिलेशनशिप लोड हो, या फिर फैमिली लोड हो, किसी भी तरह का लोड हो, एक्सेस में मत लीजिए। जो आपके कंट्रोल में होगा वही आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस का कंट्रोल मत कीजिए, जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक जजमेंट आपके फेवर में होना है, वो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हैं जो आपके ट्राइब के हैं, मतलब आप जैसे इंसान हैं आपको वैसा ही सोसाइटी मिलेगा। आपके जैसे लोग ना आपको अब तक मिले ही नहीं, तो आप जब अपने ट्राइब के लोगों से मिलेंगे तो आपको अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिलेगा और आप अच्छा फील करेंगे। उनके साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, सीखेंगे कुछ नया, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने सोल ट्राइब लोगों से मिलने वाले हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा। इसी में हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, आपका इसी में करियर भी हो, जहां पर आपको लगे कि हाँ मुझे ये कुछ ऐसी चीजें जो मुझे करनी है या मैं करना चाहता हूँ, तो वो भी आपको करियर वाइज भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको करियर हिंट्स इस एरिया में, इस सोल ट्राइब के लोगों के साथ सोचने का और समझने का मौका मिलेगा। आर्ट वाले, आप अपने किसी ट्रिप के लिए प्लान कीजिए, बाहर घूमने फिरने जाने का प्लान कीजिए। मे बी आपके सोलमेट आपको वहीं मिल सकते हैं, या फिर आप अपने करियर के लिए भी बाहर ही कहीं जाकर के अप्लाई कीजिए, जहां पर आपको ज़्यादा चांसेस हैं आपको अपॉर्चुनिटी के। इस एरिया में जहां पर है उस पर थोड़े कम चांसेस हैं, बट बाहर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको उन्हें लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए नया ऑफर आना है, या प्रेजेंटली भी आपके ऑप्शन में 2 से 3 लोग हैं। भाग्यांक आर्ट वालों, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑफर हैं प्रेजेंटली भी, पर क्योंकि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के लिए लॉयल थे तो आपने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। तो आई थिंक आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको उनमें से किसी एक ऑप्शन को एक बार चांस देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं 2 में से कोई ऐसा है जो आपका ट्रू सोलमेट है, तो आपको इसका चांस लेना चाहिए। प्रेजेंटली मुझे लगता है कि आपके पास 2 लोग हैं, और वो आई थिंक फर्स्ट वन इज वेल सेटल्ड। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वन जो है वो काफ़ी सेटल्ड है, वेल टू डू है, और जो नेक्स्ट पर्सन है जो मैं सेकंड ऑफर देख पा रही हूँ, वो आई थिंक थोड़ा सा भी न्यू एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे की अभी स्टडीज़ ही चल रही होगी, यंग टाइप का है, तो इस बंदे की स्टडीज़ है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ्लर्टी टाइप का है, फ्लर्टी नेचर है इनका। तो आप देख लीजिए आपके साथ क्या रेजोनेट करता है इस पूरे रीडिंग में। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू, एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।